नमस्कार। आज का जो है टॉपिक बहुत ही जो है मतलब डिफरेंट है और बहुत ही जो है मतलब गहन है। और ये टॉपिक है कि जो है शिया और सुन्नी जो है दो अलग अलग सेक्ट क्यों डिवाइड हुए थे, मोहम्मद साहब के जाने के बाद क्या क्या हुआ था, और जो शिया सुन्नी जो रिफ्ट है वो क्यों हुई थी, और जो है हम जो है मुहर्रम क्या है, बैटल ऑफ करबला में क्या हुआ था, फर्स्ट फितना जो है वो क्या थी। तो इस बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल में जानेंगे आज। तो जम के बैठे रहिए, और आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मोहम्मद साहब से। जैसा कि सबको पता ही है कि जो है 632 एडी या सी में जो है मोहम्मद साहब जो है उन्होंने अपना देह त्याग किया था और वो नहीं रहे थे। तो मोहम्मद साहब के जाने के बाद जो है एक डिबेट चली और एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चला कि है कि आखिर जो है कौन जो है उनके बाद जो है गद्दी संभालेगा। तो कौन जो है इस्लाम को आगे लेके जाएगा, कौन जो है इसको जो है मतलब इतना जो धर्म को जो है मोहम्मद साहब ने जो स्टार्ट किया था उसको कैसे कौन फैलाएगा, उसका लीडर कौन बनेगा। तो लीडरशिप का जो है एक दिक्कत रही। और मोहम्मद साहब के साथ एक दुर्भाग्य ये रहा कि मोहम्मद साहब के जो है लड़के तो थे पर कोई भी जो है एडल्टहुड नहीं ले पाए थे, मतलब कोई भी बच्चा उनका बड़ा नहीं था। तो जब जो है उन्होंने जब उनकी डेथ हुई तो उसमें सिर्फ उनकी एक ही बेटी थी फ़ातिमा, वो केवल जो है ज़िंदा थी। बाकी सब जो है उनके बच्चे जो है वो पहले ही जो है मर चुके थे अलग अलग कारणों से। तो मोहम्मद साहब किसी को जो है ड्यूक करके नहीं गए थे। हालांकि जो है जो शिया लोग हैं उनका मानना है कि नहीं, मोहम्मद साहब ने जो है एक फंक्शन हुआ था जिसमें जो है उन्होंने जो है मारवा घोषित किया था अली को, जो उनके अली हो गए, जो उनके जो है दामाद भी थे और उनके कज़न भी थे। तो अली हो गए फ़ातिमा के पति। तो उन शिया सपोर्टर्स कहते हैं कि नहीं, अली को जो है उन्होंने जो है घोषित किया था अपना सक्सेसर। तो मारवा एक चीज़ होती है, उसमें लीडर घोषित किया था। लेकिन हुआ ये था कि जब उनकी जो है डेथ हुई और कोई सक्सेसर नहीं था, तो जितने भी फॉलोअर्स थे तो उन लोगों में एक कॉमन जो है ये हुआ कि भाई पहले डिबेट ये चल रहा था कि भाई कि फैमिली को माने या जो है इसका इलेक्शन हो। तो जो सहमति हुई वो ये हुई कि नहीं, इसका इलेक्शन होना चाहिए। और इलेक्शन में जो है एक तरफ थे अली खुद, जो मोहम्मद साहब के जो है दामाद भी हैं और कज़न भी हैं, और दूसरी तरफ है और प्लस मोहम्मद साहब का ब्लड भी है, और दूसरी तरफ जो है वो हुए अबू बकर साहब। अब देखिए अबू बकर के में एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि है अबू बकर वो पहले आदमी थे मोहम्मद साहब के बाद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जब मोहम्मद साहब जो है जब अल्लाह से मिल के आए थे, और जो है मैंने इसकी कहानी आपको एक दूसरे वीडियो में बताई है कि किस तरह से जो है एंजल गैब्रिएल जो है वो बुराक नाम के उड़ते हुए घोड़े पे जो है मोहम्मद साहब को जो है अलग मॉक्स होते हुए जो है अल्लाह के पास है मतलब जन्नत गए थे। और जन्नत जाने के बाद जो है वो सारे जो पुराने जो है जो सेंट हैं और जो एंजल हैं उनसे सब से मोहम्मद साहब मिले, और फिर अंत में जो है वो अल्लाह से मिले, और वहाँ से उन्होंने जो है बहुत सारी जो है जानकारियाँ ली और नमाज वहीं से आई। तो जब वो लौट के आए थे तो जो है मक्का पे, तो कोई जो है उनकी बात से विश्वास नहीं मान रहा था। तो अबू बकर जो है वो पहले आदमी थे जिन्होंने जो है उनकी बात पे विश्वास माना और उन्होंने जो है इस्लाम को कबूल किया। तो वो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है इनका रोल था, क्योंकि जो वो पहले आदमी थे उन्होंने मोहम्मद साहब की बात का विश्वास माना और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो टेक्निकली देखा जाए कि वो दूसरे आदमी थे जो इस्लामी से पहले मोहम्मद साहब खुद हो गए, और दूसरे जो है इस्लाम कबूल करने वाले जो है अबू बकर साहब हो गए। तो उनको इसलिए द ट्रूथफुल वन भी कहा जाता है। तो और मोहम्मद साहब जो है हमेशा जो है मतलब अबू बकर साहब के ज़्यादा क्लोज़ रहे, और अबू बकर जो है वो भी जो है काफ़ी जो है उनके साथ हमेशा लगे रहे, और जो है धर्म को फैलाने में चाहे लड़ाई में हमेशा साथ दिया। अली भी साथ देते थे, लेकिन अबू बकर साहब की भी एक अपनी प्लेस थी मोहम्मद साहब के जो है दिल में। और प्लस अबू बकर जो है वो जो है मोहम्मद साहब के ससुर भी लगते थे, क्योंकि जो मोहम्मद साहब की एक बेगम थी आयशा, उनके वो पिता भी थे। तो अबू बकर साहब जो है उनके ससुर भी लगे। तो देखा जाए तो दो तरफ रिलेटिव भी थे, एक तरफ जो है दामाद और एक तरफ ससुर। तो इसकी जो है इसमें जो है वो हुई मतलब
एक सहमति ये बैठी कि भाई जो है कि इलेक्शन होगा, और इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में जो है अबू बकर साहब को ज़्यादा वोट मिले और ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, तो अबू बकर साहब जो है वो पहले खलीफा बने, जिसको कैलिफ भी कहते हैं। अब हुआ ये कि जो है कि उसी समय डिसाइड हुआ कि नहीं जो है चार लोग जो है, चार जो है राशिदुन कहे जाते हैं, उसी टाइम पीरियड की बात है। तो उमर एक पहले तो अबू बकर हो गए, फिर उमर, फिर उस्मान, और उसके बाद जो है अली खुद। तो चार राशिदुन कहे जाते हैं, मतलब ये चार लोग जो है इनको राशिदुन कहा जाता है। ये चार लोग जो है इम्पोर्टेंट लोग हुए हैं मोहम्मद साहब के जाने के बाद। तो 632 सी में जैसे मैंने बताया कि जो है मोहम्मद साहब की डेथ हुई, तो 632 से अबू बकर जो है खाली 2 ही साल बन पाए। 634 में जो है उनका देहांत भी हो गया। तो 634 में जो है जब फर्स्ट खलीफा जो है वो जो है उनकी डेथ हुई, तो दोबारा फिर वही इलेक्शन हुआ। इसमें जो है फिर से जो है अली जो है वो नहीं बन पाए। तो अब क्या हुआ कि जो है अगले 10 साल जो है वो सेकंड कैलिफ जो है वो बने, जो है आपके जो है फिर से इलेक्शन से बने जो है। और तो अब जो है क्या हुआ कि जो है कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अली साहब को जो है हमेशा लगता रहा कि मेरे साथ कुछ जो है थोड़ी जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। और जो है अब क्योंकि जो है उमर साहब जो है वो सेकंड कैलिफ बन चुके थे, तो 10 साल है वो भी रहे। तो 634 से 644 तक जो है वो रहे, उमर साहब रहे, सेकंड कैलिफ रहे। फिर उनकी डेथ हुई तो फिर है तीसरे कैलिफ आए, वो उस्मान आए, वो भी इलेक्शन से ही थे तो वो जीत गए। मतलब अब देखिए कहीं ना अबू बकर जो है उनके ही फॉलोअर्स, उनकी ही लीनेज चल रही है। हालांकि कोई देखिए आपस में रिलेटेड नहीं थी, लेकिन वही लोग चल रहे थे। तो उस्मान बने, उस्मान जो है वो 12 साल के लिए बने। तो 644 से लेके 656 तक जो है उस्मान बने, जो थर्ड कैलिफ बने। अब उस्मान का जो है मर्डर हो गया, उनको मार डाला गया। तो फिर से अब गद्दी खाली हो गई। अब बचे कौन? 4 राशिदुन थे, ठीक है। अबू बकर जो है और जो है उनकी डेथ हो गई, जो है उसके बाद जो है उमर, उस्मान और जो है अली खुद। अब 3 तो चले गए, तो बचे कौन? अब खाली अली बचे। तो नेचुरल सी बात थी कि जो चौथे राशिदुन थे उनको जो है बन जाना चाहिए था। तो 656 में जो है जब अली को बनाया गया, तो जो है काफ़ी जो है इस पर विरोध हुआ। और 656 में जो है एडी में इतना विरोध हुआ कि जो है कि उस समय जो है फिर इसको कहते हैं फर्स्ट फितना या बैटल ऑफ कैमल। तो इसमें जो है मोहम्मद साहब की जो वाइफ थी आयशा, वो खुद जो है उन्होंने लीड किया और जो है अली के ख़िलाफ़ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया कि नहीं भाई जो है वो है अब हम इनको नहीं मानते हैं। अब देखिए आयशा जो है क्योंकि जो है इसलिए अली का विरोध कर रही थी कि देखिए अबू बकर जो थे उनके पिता थे, तो वो जो है एक जो लोग जो है अबू बकर को सपोर्ट करते थे उनके साथ आयशा भी खड़ी थी। अली के सपोर्टर अलग थे और जो है लड़ाई हुई, इसमें जो है अली जीत गए, लेकिन एक रिफ्ट फिर से पैदा हो गई। तो देखिए जितने भी लोग जो है जो अली को सपोर्ट कर रहे थे वो सब जो है आगे जाके जो है शिया हुए, और जितने लोग जो है अबू बकर वाली लाइन को सपोर्ट कर रहे थे वो आगे जाके सुन्नी हुए। तो ये डिवाइड तो देखिए शुरू से हो गया था, मोहम्मद साहब की जो है डेथ के बाद से ही हो गया था, लेकिन ये धीरे धीरे करके देखिए ये जो है रिफ्ट जो है बढ़ता रहा और लड़ाई जो है वो गहरी होती चली गई। अब देखिए क्या है कि अब जो है इस समय जो है अली जो है क्योंकि फर्स्ट फितना हो गया, तो अली जो है वो थोड़ा सा है मतलब हमेशा जो है टर्बुलेंस रही। तो अली जो है कभी भी जो है वो बहुत ढंग से जो है कैलिफेट बनने का मज़ा इंजॉय नहीं कर पाया। और फिर जो है एक थे मुवैया करके जो है एक और थे जो गवर्नर थे सीरिया के। तो मुवैया ने जो है वो उमाया डायनेस्टी हुई आगे जाके उन्हीं के नाम से। तो मुवैया जो थे वो जो है उन्होंने जो है अली को मानने से इनकार कर दिया कि जी हम तो नहीं मानते। तो जो है एक लड़ाई और हुई, और है जब ये लड़ाई और हुई तो जो है इस लड़ाई में क्या हुआ कि इस लड़ाई में कोई नहीं जीता। इसमें अली और जो मुवैया थे वो जो है दोनों ही लोग बराबर बराबर पे आ गए। लेकिन क्योंकि जो है अब अली के सपोर्टर ये चाह रहे थे कि नहीं भाई देखिए अब जो चौथे रशीदुन यही बनते हैं तो भाई इनको ही बनना चाहिए। अब इतने दिनों से इनके साथ अत्याचार हुआ, इतने दिनों से जो है इनको नहीं बनाया गया, जो इनका नंबर आया तो जो है सब लोग विरोध कर रहे हैं। और मुवैया जो है वो खुद बनना चाहते थे, क्योंकि मुवैया जो है उस्मान जो इनकी डेथ हुई थी उनके जो है
उनके रिलेटिव थे। तो मुवैया कह रहे थे कि भाई देखिए ऐसा है कि जो उस्मान के जो किलर्स हैं, जिन्होंने उस्मान को मारा है, उनको जो है मतलब उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उस्मान को जस्टिस मिलनी चाहिए। तो अली ने जो है एक समझौता करने की कोशिश करी, क्योंकि है उन्होंने कहा क्यों इतना खून खराब हो, तो उन्होंने जो है इसको समझौता करने की कोशिश करी और जो है एक आर्बिट्रेशन हुआ। लेकिन अली के जो सपोर्टर्स थे, जिनको खिरजियाइट्स कहा गया, वो लोग इस समझौते से खुश नहीं थे। उनको लगता था कि ये दब रहे हैं, हम समझौता नहीं होना चाहिए, जो हमारा हक है वो हक मिलना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। तो जब अली नहीं माने तो इन्हीं का जो खिरजियाइट्स थे, इन्होंने ही जो है अली को भी मार दिया। अब देखिए यहाँ पे अली का भी कत्ल हो गया। शिया सुन्नी की गिरफ्त और गहरी होती चली गई। देखिए, क्योंकि जो शिया लोग थे उनको लगा कि जो है कि भाई हम लोग के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारी तो कोई बात ही नहीं मान रहा। और फिर उसके बाद जो है अली के 2 बेटे थे, हुसैन और हसन। तो अब क्या हुआ कि जो है भाई कि जो है ये हुआ कि जो है अब बारी आई उनकी, हसन की। हसन बहुत थोड़े समय के लिए जो है खलीफा बने, और फिर वही हुआ कि जो है वो अली की डेथ के बाद जो है वो जो है मुवैया जो है और मजबूत हो गए, और उन्होंने जो है मतलब हसन को जो है कहा कि जो है कि भाई हम तुमको जो है नहीं बनने देंगे। तो हसन जो है वो भी बहुत सीधे थे, वो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि इतनी लड़ाई झड़ाई से क्या फ़ायदा, और जो है तो हसन ने कहा कि ठीक है चलो, अब जो है इससे क्या ही मिल रहा है, हमारे आदमी मारे जा रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो हसन ने एक जो है पीसफुल रास्ता अख्तियार किया, और उन्होंने क्या किया, वो जो है फिर मदीना चले गए, और मदीना चले गए और वहाँ पे जो है आराम से रहने लगे। लेकिन इससे जो है अभी देखिए, इससे जो है जो मुवैया थे उनको तकलीफ तब भी थी, उनको मुझे डर लगा रहता था कि कहीं हसन वापस ना जाए, कहीं हसन वापस ना आ जाए। खैर वो जो है वहाँ पे जो है मदीना जब गए तो वहीं पे जो है हसन साहब की डेथ हो गई। तो हसन साहब को जो है वो दूसरा इमाम भी कहा गया है, पहले इमाम अली हो गए है, दूसरा इमाम यही हो गए। तो अब देखिए शिया लोग के लाइन में जो है देखिए इमाम्स चल रहे हैं, और सुन्नी लोग की लाइन में कैलिफेट चल रहे हैं, खलीफा चल रहे हैं। तो जब अब जो है ये कहा जाता है कि जो हसन साहब थे उनकी भी डेथ जो है ऐसी नहीं हुई, उनको भी जो है पॉइज़न दिया गया। अब ये कहा जाता है कि भाई उनको पॉइज़न दिया गया, और उनकी ही अपनी जो उनकी बेगम थी उनको भड़का के, और है ये जो है हसन साहब को पॉइज़न दिया गया, पॉइज़न से उनकी डेथ हुई। खैर इस पर है ऐसा कोई बहुत ज़्यादा जो है पुख्ता सबूत मुझे नहीं मिल पाया है, कि जो है कहीं प्रॉपर जगह नहीं लिखा मिल पाया मुझे, लेकिन ये कहा जाता है। अब क्या हुआ, जब हसन साहब की जो है जब मृत्यु हुई, तो जो है जो तीसरे जो अली के दूसरे बेटे थे हुसैन, तो हुसैन जो है वो जो है अब उनको सब लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि भाई अब आप ही हमारे इमाम हो। तो हुसैन बने तीसरे इमाम। और हुसैन जो है वो थोड़े से जो है वो जो है हसन से अलग थे। तो हुसैन ने थोड़ी ज़्यादा खिलाफत करी कि नहीं ऐसा नहीं है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है मुवैया के जो है मतलब जो राज है उसको जो है उसको थोड़ा उससे अगेंस्ट रहते थे। तो मुवैया की जब डेथ हुई तो मुवैया जो है उन्होंने क्या किया, अपने सन जो है याजिद, तो याजिद को जो है उन्होंने जो है अपना जो है उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये देखिए, ये जो इनिशियल जो ट्रीटी हुई थी उसके खिलाफ था। जब इलेक्शन ही हो रहे थे तो फिर से इलेक्शन होना चाहिए था। अब ये जो है नेपोटिज्म कहाँ से आ गया कि हमारा बेटा ही जो है अगला जो है कैलिफ बनेगा या अगला खलीफा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना रूल्स को ब्रेक किया गया, रूल्स को जो है तोड़ा गया। तो याजिद जो है वो बहुत क्रूर थे और जो है बहुत अच्छे शासक नहीं थे, करप्ट थे। तो जो है हुसैन जो है उन्होंने जो है कहा कि भाई सही नहीं है, और हुसैन ने जो है इस पर है विरोध जाहिर किया। याजिद को भी लग रहा था कि यार हुसैन मान नहीं रहे हैं, तो याजिद ने कहा कि ऐसा है कि तुमको जो है तुमको मुझे मानना पड़ेगा, तुम भाई मेरे मानोगी जो है कि मैं खलीफा हूँ। तो हुसैन ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ। यहाँ जो है याजिद और हुसैन की लड़ाई जो है मजबूत होती चली गई। तो फिर क्या हुआ जो है कि ये सब लड़ाइयाँ चली रही थी। तो जो है इराक़ में एक जगह है कूफा, तो वहाँ के लोगों ने जो है हुसैन को बुलाया कि ऐसा है कि आप आइए और आप जो है यहाँ पे जो है हमारे जो है मतलब हमको जो है ये जो याजिद का रूल है उससे आज़ाद कराइए। याजिद बड़े क्रूर शासक माने जाते थे,
और करप्ट भी माने जाते थे। तो हुसैन जो है कूफा के लोगों की बातों में आए और उन्होंने कहा ठीक है भाई हम चलते हैं। तो हुसैन जो है अपने समर्थकों के साथ, जो 72 थे, 72 आदमियों के साथ जो चले, और प्लस उनकी जो फैमिलीज थी, जो बच्चे थे और फीमेल्स थे, तो वो गए। तो 72 लोग साथ जो है वो चल पड़े कूफा की तरफ, इराक़ में। किसके खिलाफ जंग लड़ने? याजिद के खिलाफ। याजिद जो है वो बहुत तेज़ आदमी थे। उन्होंने जो है इस बात को भांपा कि नहीं, मुझे किसी तरह जो है ये जो है हुसैन को जो है पहुँचने नहीं देना है। तो यहाँ देखिए बात है, यहाँ पे क्या हुआ देखिए। अब देखिए यहाँ पे बैटल ऑफ करबला जो है उसकी बात आई। अब बैटल ऑफ करबला में क्या हुआ कि देखिए हुसैन जो है वो जो है, जब करबला जो है एक जगह है, वहीं पर जो है रोक लिए गए और हुसैन से कहा गया कि भाई आप लोग वापस जाइए और आप जो है आप हमारी हुकूमत मानिए। याजिद ने कहा। हुसैन साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं मानते, और भाई तुम शासक हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे जो है तुमको कैलिफेट नहीं मानते, तुमको कैलिफ नहीं मानते। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो है कूफा के लोग जो है थोड़ा सा डर भी गए। तो कूफा से कोई ख़ास सपोर्ट जो है हुसैन को नहीं आ पाया, और करबला में जो है वो हुसैन को रोक दिया गया। याजिद का एक गवर्नर, एक और मतलब वो थे, एक और जो है उनके जो है वो थे, कहते हैं, कह सकते हैं कि उनके मतलब वज़ीर थे, उन्होंने जो है रोक लिया उनको करबला में। और करबला में नदी जाती है, तो नदी का पानी जो है वो हुसैन और उनके समर्थक जो 72 लोग थे उनके लिए जो है नदी का पानी भी रोक दिया गया। अब बिना पानी के परेशान हो गए वो लोग। तो जो है फिर ये चलने लगा कि भाई तुम हमारी बात मान लो, तो हमको जो है मानो कि हम खलीफा हैं। और हुसैन ने जो है पूरा इनकार किया। तो जब पानी नहीं रोक दिया गया, तो जो है इससे क्या हुआ कि जो है चूँकि इन लोग को रहने में दिक्कत होने लगी, हुसैन और उनकी जो जितने फॉलोअर्स उनके रहने में दिक्कत होने लगी। तो जो है फिर ये हुसैन ने एक ये डिसाइड किया कि भाई इनको कहा कि भाई तुम लोग देखो, इन लोगों को जो है मैं चाहिए। अब देखो हुसैन काफ़ी जो है दिल के बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि देखो इनको मैं चाहिए। तो अपने सपोर्टर से कहा कि भाई जिसको भी जाना है वो चला जाए, मैं लेकिन नहीं जाऊँगा, मैं सत्य के रास्ते पर रहूँगा। मैं जो है क्रूरता के अगेंस्ट जो है, जो उसकी टैरेनी है, जो उसकी क्रूरता से अगेंस्ट मैं खड़ा रहूँगा, और मैं अपने उसूलों से पीछे नहीं हटूँगा, मैं पीछे नहीं जाऊँगा। किसी और को जाना है तो चला जाए, अपनी जान बचा ले। अब देखिए ये बड़ी ग्रेटनेस थी उनकी, और है देखिए, और जो उनके फॉलोअर्स इतने पक्के फॉलोअर्स थे कि कोई भी वापस नहीं गया। 72 के 72 लोग वापस नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं जी हुसैन साहब, हम तो आपके जो है अनुयायी हैं, हम आपके फॉलोअर्स हैं, हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए क्या हुआ, जो है इससे जो है याजिद जो है और बौखला गया कि अरे ये क्या बात होती है, इतना बड़ा फेथ। हुसैन ने कहा भाई मैं अल्लाह जो है मेरी रक्षा करेंगे, मैं अल्लाह जो है मैं जो है अल्लाह की बात ही मानूंगा, अल्लाह के सामने नहीं बो डाउन होऊंगा, और मैं नहीं मानता आपकी बात। आप देखिए ये लब जो है कि जिस रात जो है हुसैन को पता था कि अगले दिन लड़ाई होने वाली है, तो याजिद ने बहुत बड़ी फ़ौज भेजी, और कहा जाता है कि 1 लाख आदमी भेजे 72 लोगों को मारने के लिए। खाली 1 लाख आदमी भेज दिया। अब 1 लाख आदमी जो है जब घेरा, तो ये 72 लोग थे, ये कम पड़ गए। लेकिन ये 72 लोग बहुत ही मतलब कहा जाता है कि बहुत ही मतलब ब्रेवरी से लड़े, और बहुत जो है मतलब बहुत शानदार लड़े, और जो है उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को मारा अपोजिशन फोर्स पे। तो गिनती में कम थे, तो इनकी तो ये सब मारे गए। तो बैटल ऑफ करबला में देखिए यही बहुत खास बात है कि देखिए 72 लोग जो है इमाम हुसैन के साथ जो है अपने फेथ के लिए लड़े, जस्टिस के लिए लड़े, क्रूरता के खिलाफ लड़े, और जो है अपने धर्म के लड़े, समाज के लड़े। तो इसीलिए जो है बैटल ऑफ करबला बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन जैसे शिया के लिए नहीं, सुन्नी के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए भाई सुन्नी लोग के लिए भी तो जो है ये चौथे कैलिफेट थे ना, चौथे खलीफा तो यही रहे, है अली थे। तो और जो है हुसैन साहब जो है अली के जो है बेटे थे। तो जब ये है फिर जो है हुसैन साहब का जो है सरकलम कर दिया गया, और सरकलम जो है करके जो है याजिद के सामने जो है पेश किया गया। और जो औरतें और बच्चे थे वो जो है उनके पहले कैप्टिव रखे गए, फिर उनको वापस जो है कहा जाता है कि भेज दिया गया। और ये भी कहा जाता है कि हुसैन की जो बॉडी है उसको बहुत टॉर्चर किया गया, और जो है वो बॉडी जो है वो घोड़े पे जो है वो काफ़ी घसीटी गई थी, कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हुसैन को,
और फिर उनका टॉर्चर, फिर उनका सर्कलन तो कर ही दिया गया था। तो काफ़ी तकलीफ हुई, बहुत सारे तीर भी उनको लग गए थे। एक तीर जो है वो हुसैन के जो है बेटे जो उनके साथ आगे घोड़े पे बैठे हुए थे उनको भी लग गया। तो हुसैन के बेटे अली असगर नाम था उनका, तो अली असगर की भी डेथ हो गई। छोटे छोटे थे अली असगर, उनकी भी डेथ हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे ना बहुत ही मार्मिक तरीके से जो है हुसैन जी को मारा गया तो है तो, और याजिद के सामने पेश किया गया उनका सरगराम। तो इसलिए जो है देखिए उस दिन जो है, इस दिन को अशुरा कहते हैं। ये 10वें दिन, मुहर्रम का 10वें दिन था। और जो है इस दिन हम लोग, इस दिन जो है जो शिया लोग हैं वो मुहर्रम मनाते हैं और सुन्नी लोग भी इसको मानते हैं। और जो है दोनों ही लोग जो है ताजिया निकालते हैं, लेकिन शिया लोग ज़्यादा मानते हैं। शिया लोग जो है ऐसे मानते हैं कि सत्य की लड़ाई, एक इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई, फेथ की लड़ाई, ठीक है, और जो है उसूलों की लड़ाई, तो जो है मानते हैं। क्योंकि देखिए इमाम हुसैन साहब जो है वापस नहीं गए, अपनी चाहे तो जान बचा सकते थे, वापस नहीं गए। अपने उसूलों पे खड़े रहे, अपने बात पे खड़े रहे, अपने फेथ पे खड़े रहे। और जो है एक जो है क्रूर आदमी के खिलाफ, जो है याजिद जो क्रूर थे उनके खिलाफ जो है मोर्चा उन्होंने जमाए रखा और पीछे नहीं हटे। तो ये उनकी ग्रेट और डिटर्मिनेशन की बात है कि जो है वो है, उनको पता था कि वो हार जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन वो है अपने ईमान, अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे। इसलिए जो है मुहर्रम बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ये है उनकी याद में जो है मनाया जाता है कि है वो इतने सच्चे थे, इतने ईमान था उनका कि वो पीछे नहीं हटे। और जो है मुसलमान लोग जो है वो अपने आप को यातनाएँ देते हैं। आप देखेंगे कि कोड़े बरसाते हैं, कोयले जलते हुए कोयले पे जलते हैं। ये उस दिन को याद करते हैं कि भाई हमारे इमाम को इतनी तकलीफ़ हुई, इमाम हुसैन को इतनी तकलीफ़ हुई, तो हम भी उस तकलीफ़ को सहेंगे और उस दिन जो है वो होंगे। तो पूरा एक जो है देखिए ये पूरा जो है मतलब उस दिन से लेकर जो है पूरा एक जो है मतलब 40 दिन जो है वो ये गम मनाया जाता है। और उसके बाद फिर जो है कुछ लोग जो है उसको पिलग्रिमेज पे जाते हैं। तो हुसैन जी की श्राइन जो है वहाँ पे जाते हैं, मक्का में श्राइन है उनकी, तो श्राइन पे जाते हैं। और करबला भी जाते हैं, तो जो है एक पिलग्रिमेज इस पे जाते हैं कि वो जगह देखते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो देखिए ये जो है कहानी हुई है करबला की, है काफ़ी मार्मिक कहानी है, काफ़ी जो है काफ़ी जो है ख़राब है बात है कि किसी को जो है इस तरह से मारा गया। और जो है इमाम हुसैन जी का जो है देखिए डेथ ऐसी हुई। और उनके छोटा बेटा था अली असगर था, देखिए उनकी भी डेथ हो गई। तो ये थी बैटल ऑफ करबला। और यहाँ से देखिए क्या हुआ कि जो है फिर जो शिया लोग थे फिर उन्होंने जो है वापस जो है देखिए अपने इमाम्स को मानना शुरू करे। फिर और इमाम हुए। तो कुछ शिया लोग के इमाम जो है, कुछ लोग शिया लोग जो है वो 12 इमाम को मानते हैं, उनको 12वर्स कहा जाता है। कुछ लोग 5 इमाम को मानते हैं। तो शिया लोग में भी थोड़ा आगे जाके और डिवीज़न हुए। लेकिन मेजर जो लड़ाई जो है शिया सुन्नी की है वो यहीं से हुई कि जो सुन्नी लोग थे उन्होंने बाद में जो है याजिद को मान लिया। और जो है वही उमाया डायनेस्टी बाद में हुई, फिर अब्बासी डायनेस्टी हुई। तो सुन्नी लोगों ने तो उसको कैलिफेट उनको मान लिया, खलीफा मान लिया याजिद को। लेकिन जो है शिया लोगों ने नहीं माना था। और क्योंकि नहीं माना था तो ये एक लड़ाई हो गई कि भाई तुमने जो है हमको धोखा दिया, तुम अलग जगह चले गए, हम अलग जगह चले गए। तो ये जो है मेन रीज़न था शिया सुन्नी की रिफ्ट पे जो बीच में दरार है, इसका मेन रीज़न था। फिर आगे जाके जो है इसकी कहानी थोड़ी और भी है। कई सारी और जातियाँ आई, कई सारे जो है और कास्ट भी आए हैं। तो इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा कि कास्ट सिस्टम क्या है मुसलमानों में। लेकिन मेन जो 2 सेक्ट हैं वो शिया सुन्नी है। और एक तीसरा सेक्ट जो है वो बैकवर्ड क्लास का सेक्ट आता है। वो जो कन्वर्जन हुआ तो जो है जिस देश में गए तो उस देश की जो बैकवर्ड जनजाति है, जैसे इंडिया में जो है आए तो इंडिया में जो बैकवर्ड जनजाति है तो जो है जो हमारे, तो उनको जो है जब वो कन्वर्ट हुए मुसलमानों में तो उनको जो है ना शिया में रहे ना सुन्नी में रहे, तो उनको एक बैकवर्ड कास्ट का जो है मुसलमान कहा है, जिसको ओबीसी कहते हैं। तो ये हुआ। तो ये जो है कहानी हुई शिया और सुन्नी की दरार की। होपफुली जो है आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें जो है आपको सामने प्रस्तुत करता रहूँगा और कुछ इसी तरह रिलीजन और हिस्ट्री जो है वो आपको है बताता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।